हे गाइस, क्या हाल चाल। नया दिन नई शुरुआत। सो एम्स सीआरई 2025 को अप्रोक्सीमेटली 40 दिन बाकी है। तो ए लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी क्या होगी। एंड क्योंकि मैंने भी जब प्रेपरेशन करी, मैं भी साथ में जॉब कर रहा था, मैंने भी ऑलमोस्ट 1 महीने में ही उसकी तैयारी करी है। सो मैं आपके लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजी एंड एक्सक्लूसिव हाई यील्ड टॉपिक्स, जो आपने अगर कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड ड्रग इंटरैक्शंस, जरूर इस पे क्वेश्चन आता है। एडीआर की लिस्ट है की पूरी एंड ड्रग इंटरैक्शंस, फार्माकोकाइनेटिक एज वेल एज फार्माकोडायनामिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉइजन एंड एंटीडोट है, वैसे ही इससे क्वेश्चन आता है। जनरल फार्माकोलॉजी से बायोअवेलेबिलिटी, रिसेप्टर्स पे क्वेश्चन फिक्स होता है। एंटी डायबिटिक्स पे क्वेश्चन जरूर आता है। एंटी कैंसर एंड एंटी माइक्रोबियल्स पे जरूर आता है। कार्डियोवैस्कुलर में अरिथमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर से क्वेश्चन जरूर आता है। सीएनएस से साइकोटिक्स, डिप्रेसेंट्स, एपिलेप्टिक्स, अल्जाइमर और पार्किंसन। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से एएनएस, sympathetic and parasympathetic. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, you all know that 80% of the syllabus is pharma. So most of them, and उस 80% में से भी अगर मैं कहूँ 55 to 60% आपका फार्माकोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी है। तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसे हाई यील्ड टॉपिक्स है जो आप छोड़ ही नहीं सकते, जो बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस, जी हाँ, जुरिस्प्रूडेंस से भी काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं, स्पेशली ऑन डीपीसीओ, एनएलईएम, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। एम्स के बारे में, फर्स्ट एम्स कौन सा डेवलप हुआ था, रीसेंट एम्स कौन सा है, एम्स के रूल्स कौन से अंडर आते हैं। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, क्योंकि जब आप नार्कोटिक की प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हो तो आपको ट्रिप्लीकेट या डुप्लीकेट में लगती है प्रिस्क्रिप्शन। एक एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगती, एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फार्मासिस्ट के पास रहती है। फार्मेसी एक्ट, डेफिनेटली फार्मेसी एक्ट पे भी क्वेश्चन आता है। कॉम्पोजिशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी पे आता है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से, वैसे फार्मेसी एक्ट के कॉम्पोजिशन पे आ जाता है काफी बार। मिस ब्रांडेड, एडल्टरेटेड, स्प्यूरियस ड्रग के बीच का डिफरेंस। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स से स्केड्यूल पे एक फिक्स क्वेश्चन होता है, फिक्स्ड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स भी मैंने लिख के दिए हैं आप लोगों के लिए, HGXM वगैरह, इस पे से काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट आपकी तैयारी तगड़ी हो इससे रिलेटेड। फार्मास्यूटिक्स से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, नॉट दैट इनटू डीप, डोसेज फॉर्म्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पैरेंटरल्स, इंजेक्टेबल्स पे। बायोफार्मास्यूटिक्स से यू कैन एक्सपेक्ट गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। करेक्ट, बायोफार्मास्यूटिक्स में वो लोग मोड्स ऑफ एब्सॉर्प्शन वगैरह पे काफी बार पूछते हैं। एंड स्टरलाइजेशन से, फार्मा माइक्रोबियोलॉजी का पार्ट है बट मैंने यही इंक्लूड कर दिया था। स्टरलाइजेशन से आपको काफी बार ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल और जो उसके पर्टिकुलर रीडिंग्स है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। जो स्टेरिलिटी इंडिकेटर है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, प्रिंसिपल, ऑक्सीडेशन, डीनेचुरेशन, अल्काइलेशन एंड एप्लीकेशन, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए कौन सा है, थर्मोलेबाइल के लिए कौन सा है, एक्सेट्रा, लिक्विड्स के लिए कौन सा है, प्रेजर्वेटिव्स, बफर्स। डेफिनेटली एक्सीपियंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एरोसोल हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, पैरेंट्रल हो। इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, इसके इवैल्यूएशन टेस्ट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, एंड इसके एक्सीपियंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। These three are the most commonly asked domains from TCPA: tablets, capsule, parenterals and aerosols. And powder technology, pre-formulation studies की अगर मैं बात करूं, so solubility, crystalline amorphous, polymorphism and powders, bulk characterization, fundamental properties जितने भी है, rheology, micromiletics, आपने सब कर लेने हैं। पाउडर्स की भी आपको टैप डेंसिटी, हॉजनर्स रेशियो, कार्स इंडेक्स छोड़ना नहीं है डियर। अगर ये छोड़ा तो आप छोड़ के ही आना आपकी एम्स की सीट पे। ये हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है जो 999 रुपीज में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो सीखना तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स एंड मेरे साथ एम्स ऑल इंडिया रैंक 84 मिस्टर फरीद शेख, वी हैव लॉन्च दिस कोर्स, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव हर एक चीज मिल जाएगी, हर एक चीज जिसकी आपको जरूरत है। सो प्लीज मेक श्योर आप हमसे जुड़ जाए इस कोर्स में। एंड नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हर एक चीज मिलेगी, फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों ही कवर होगा। तो डेफिनेटली इस कोर्स में हम आपका एक्सपीरियंस भी बताएंगे एंड कैसे आप कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो इन अ वेरी वेरी गुड वे, सो दैट आपकी रैंक अच्छी है। एम्स में रैंक लाना जरूरी है, क्योंकि आपको एम्स की सीट्स जो है वो 300 सीट्स है एलोपैथी फार्मासिस्ट की। लेकिन आपको एम्स, ईएसआईसी, जिपमर कहाँ जाना है उससे डिपेंडेंट भी है। जिपमर में जाना है तो एक अलग कैटेगरी होगी, अगर आपको ईएसआईसी दिल्ली वगैरह जाना है तो अलग है होगी। एम्स अगर आपको बठिंडा वगैरह जाना है तो उसकी अलग होगी। सो डेफिनेटली उस हिसाब से हम प्लान करेंगे।
माइक्रोबायोलॉजी से आप डेफिनेटली स्टेनिंग जरूर देख के जाइएगा, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग दोनों ही। बायोटेक्नोलॉजी से वैक्सीन्स एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होती है सारी, वो जो टेबल है, ये सब कुछ नोट्स में मिलेगा आपको, सो डो नॉट वरी हमारे। ऑल्सो हम एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं हमारे दूसरे चैनल पे पयाम बोरा क्लासेस, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं डेफिनेटली, सो दैट आपको एक एक्सक्लूसिव आइडिया मिले। बायोकेमिस्ट्री, अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करता हूँ तो बायोकेमिस्ट्री में आपको मोस्टली साइकिल्स पे क्वेश्चन आते हैं, क्रेब्स, ग्लाइकोलिसिस, या फिर आपके एचएमपी वगैरह। विटामिन पे तो क्वेश्चन होता ही है हर साल, या तो डेफिशिएंसी पे होगा, या तो फिर आपको क्वेश्चन होगा क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन पे, या तो फिर आपको उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे क्वेश्चन होगा, असाइल कोएंजाइम ए का कौन सा है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस तरीके के आपको आ सकते हैं डियर, इस तरीके के आपको आ सकते हैं आपको डियर, यस और नो, यस और नो। बायोटेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो आपको पीसीआर, एलाइजा, ब्लॉटिंग, ये सब डेफिनेटली मिल सकता है, इस पे से काफी बार क्वेश्चन आते हैं। पीसीआर के जो स्टेप्स है, एलाइजा के एंटीजन एंटीबॉडी, बायोटीन, स्ट्रेप्टोविरीन, स्टेप्स पे आ जाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के क्वेश्चंस पे। जीएमओस पे तो इतना नहीं आते, बट यस एब्सोल्युटली आपको क्वेश्चंस आरडीएनए से आ सकते हैं, वेक्टर्स, एंडोन्यूक्लियस वगैरह, तो वो मत छोड़ के जाइएगा। डीएसबीएम, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट से आपको ऑलवेज बेटर, कंट्रोल, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी, इस पे काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ड्रग प्राइसिंग जो एनएलईएम, डीपीसीओ वगैरह रेगुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि एज अ एम्स फार्मासिस्ट वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हॉस्पिटल का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पता हो, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी आइडिया हो अच्छे से, है ना, आपको हर एक चीज का पता हो। सो डेफिनेटली वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये चीजें मालूम हो, अलग अलग जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, बास्केट टाइप, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, करेक्ट। तो वो आपको फॉर्मुलेशन, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का कॉम्पोजिशन, फार्मासिस्ट जो है वो सेक्रेटरी है, चेयरमैन जो है आपका फिजिशियन होता है, इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछे जाते हैं। फार्माकोग्नोसी में डेफिनेटली क्रूड ड्रग्स पे वो लोग ना, मोस्ट ऑफ देम ना, एक क्रूड ड्रग का बस सोर्स पूछ लेंगे, या फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल टेस्ट, सो बस सोर्स, केमिकल टेस्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छे से पढ़ना, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लैवेनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, टैनिन्स, इन सभी के बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ये पार्ट से क्वेश्चंस आता है, तो 3 क्वेश्चंस उठा के पटक देते हैं केमिकल टेस्ट पे, मेयर, वैगनर, हैगर, ड्रैगन ड्रॉप, शिनोडा, बॉन्टैगर्स, केलर की दिया, कोई भी टेस्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट। अब सोर्स पढ़ रहे हो तो सोर्स में फैमिली अलॉन्ग विथ बायोलॉजिकल सोर्स पूरा पढ़ो, फैमिली भी पढ़ो, उसमें टेस्ट भी पढ़ो, कौन सी हर एक चीज डिटेल में, सो वो काफी जरूरी है, वो आती है। सो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है जो मैंने अभी बताई आपको इस 10 मिनट में। फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, ये जितने भी मैंने आज आपको टॉपिक्स बताए सबके सब जरूरी है। माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, जितने भी सब टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये 1 महीने में हो सकते हैं और हो जाएंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं इस कोर्स के तहत भी, जिसमें हम आपको खुद करवाएंगे नोट्स देकर, लेक्चर्स लेकर, एंड आप, ये एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बार बार नियादी से छोड़ना मत, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको एम्स की हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, हर एक डिटेल्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।